वेलकम बैक मेरे दोस्तों। चलो आज का टॉपिक डिक्लेयर कर देता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग देखने वाले हैं, और जहाँ पे आपको एक बेसिक रीजन इसके पीछे का समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जो हम लोग यूजुअली लिखते हैं। ठीक है, बट ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे इस चैप्टर में कैसे रिलेटेड है वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे कंसिडर कर लो कि ये एक कंडीशन है जहाँ पे हमको ये दिया गया है कि एक एक बिल्डिंग है। ठीक है, और इस बिल्डिंग पे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। ठीक है, इस बिल्डिंग पे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। ठीक है, और ये बच्चा खेलते खेलते इसके हाथ से क्या हो गया कि इसका बॉल नीचे गिर गया। थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये बच्चा खेल रहा है और उसके हाथ से ये बॉल नीचे गिर गया। क्या आप लोग ने नोटिस किया कि जब ये बच्चा खेल रहा था, इसके हाथ से ये बॉल नीचे गिरा है। ठीक है, जब ये बॉल नीचे गिरा तो उस वक्त क्या इसकी स्पीड, या ऐसे कहो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी? क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी? नहीं, नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से ड्रॉप किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। ठीक है, लेकिन जब बिफोर ये ग्राउंड को रीच करते हुए, ये ग्राउंड को, ये जो बॉल है, बॉल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ओके, बिफोर रीचिंग द ग्राउंड उसकी एक अपनी वेलोसिटी थी। वो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी। डेफिनेटली ये फाइनल वेलोसिटी ये मैक्सिमम होनी चाहिए देन आपके इनिशियल वेलोसिटी से। और इसी कारण यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट राइज होता है, जहां पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो रही है, और ये जो बॉल है ड्रॉप होने के लिए एक टाइम लगा है, एंड इसी कारण यहाँ पे हमने इसको नाम दिया एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसको नाम दिया एक्सेलरेशन। बट व्हाई दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ठीक, एक थोड़ा सा इस पे हम लोग नजर डालेंगे। ठीक है, कैसे? ये समझो कि इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नाम दे रहे हैं। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे हमने देखा अभी कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टेकन। करेक्ट है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टेकन। ग्रेट। तो यहीं पे एक चीज हो रही है कि ये एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टेकन है, बट ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। डेफिनेशन हमें बताया गया है यहाँ पे, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब थोड़ा सा साधारण और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जब ये बॉल ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, जब ये बॉल ऊपर से नीचे गिरा है, चलो ये बॉल भैया, बॉल वापस से नीचे गिरा हो। ठीक है, बॉल नीचे गिरा है। ठीक है, तो ये बॉल जो नीचे गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया आसमान में? व्हाई डजंट इट हैज गॉन इन द एयर? ओके, एयर में क्यों नहीं गया? ठीक है, एयर में इसलिए नहीं गया क्योंकि इस बॉल को ग्रेविटी अपने पास में ग्रेविटी अपने पास में पुल कर रही है। ओके, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल रही है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन। और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन इसकी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एंड इसी कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन टी टाइम टेकन। और यहाँ पे हम लोग जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे a को रिप्लेस करेंगे स्मॉल g से, और जो स्मॉल g है हमारा, ये एक
रिप्रेजेंटेटिव है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताने के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यस, इतना समझ में आ गया, फाइन। चलो